हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 20 लेके आया हूं, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 20 में पहला प्रश्न है, नंदा देवी चंद शासकों की मानी जाती है, तो यह मानी जाती है चंद शासकों की इष्ट देवी। अगला प्रश्न है, किस चंद राजा ने नंदा देवी की प्रतिमा को गढ़वाल से उठाकर अल्मोड़ा लाया था और प्रतिमा को मल्ला महल में स्थापित करवाया था, तो यह किया था बाज बहादुर चंद ने। अगला प्रश्न है, कसार देवी मंदिर स्थित है, तो यह अल्मोड़ी में कश्यप पहाड़ी पर है, जो कि एक गुफा मंदिर है। अगला प्रश्न है, कसार देवी की गुफाओं में मिला है, तो यहाँ मिला है 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण। अगला प्रश्न है, हरिद्वार में शिवालिक श्रेणी के बिल्व शिखर पर किस देवी का मंदिर स्थित है, जहां रोपवे एवं पैदल मार्ग से जाया जाता है, तो वह मंदिर है मनसा देवी का। अगला प्रश्न है, मनसा देवी को पूजा जाता है, तो इनको भगवान शिव की मानस पुत्री के रूप में पूजा जाता है। अगला प्रश्न है, देहरादून के 4 सिद्ध, तो देहरादून के 4 सिद्ध हैं लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध। अगला प्रश्न है, नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव है, तो यह है कुलसारी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं मंडल विकास निगम भारतीय विदेश मंत्रालय एवं आईटीबीपी के सहयोग से पूरी होती है, तो यह होती है कैलाश मानसरोवर यात्रा। अगला प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर यात्रा जाती है, तो यह पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से होकर जाती है। अगला प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर यात्रा में राज्य का अंतिम पड़ाव है, तो यह है नवीढांग। अगला प्रश्न है, वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम है, तो यह है रोशनाबाद हरिद्वार में। अगला प्रश्न है, साहसिक खेल प्रशिक्षण केंद्र है, तो यह है शिवपुरी में। अगला प्रश्न है, जसवंत सिंह रावत स्टेडियम रांची स्टेडियम स्थित है, तो यह है पौड़ी गढ़वाल में। अगला प्रश्न है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है, तो यह उत्तरकाशी में है, जिसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 को हुई थी। अगला प्रश्न है, नैनीताल पर्वतारोहण क्लब है, तो यह है नैनीताल में। अगला प्रश्न है, आईटीबीपी का स्कीइंग प्रशिक्षण संस्थान है, तो यह है औली चमोली में। अगला प्रश्न है, पंडित नैन सिंह रावत माउंटेनरी प्रशिक्षण केंद्र है, तो यह है मुंशियारी पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, एडवेंचर लवर्स पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग सेंटर है, तो यह है पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज है, तो यह है लेलू पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हल्द्वानी में स्थित है, इसका उद्घाटन हुआ, तो इसका उद्घाटन हुआ था 18 दिसंबर 2016 को। अगला प्रश्न है, हरि सिंह थापा पिथौरागढ़ निवासी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाजी प्लेयर हैं, इन्हें भारतीय बॉक्सिंग का कहते हैं, तो इन्हें भारतीय बॉक्सिंग का पितामह कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुक्केबाज खिलाड़ी निवेदिता कार्की को सम्मानित किया गया, तो इनको सम्मानित किया गया है तीलू रौतेली राज्य पुरस्कार से 2023 में। अगला प्रश्न है, महिला बॉक्सिंग खिलाड़ियों में, तो महिला बॉक्सिंग खिलाड़ियों में प्रियंका चौधरी, संगीता कुमारी, विनीता मेहर, नीलम, कमला बिष्ट आदि हैं। अगला प्रश्न है, पौड़ी निवासी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो यह है तारा रावत। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली महिला क्रिकेटर जिसने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मैदान में भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो वह है एकता बिष्ट। अगला प्रश्न है, चंडी प्रसाद जी ने 1964 ईस्वी को गोपेश्वर में स्थापना की, तो इन्होंने गोपेश्वर में स्थापना की थी दशौली ग्राम स्वराज मंडल की। अगला प्रश्न है, मिश्रित वन खेती मॉडल के जनक जगत सिंह चौधरी जी का संबंध रुद्रप्रयाग जिले से है, इन्हें किस नाम से भी जाना जाता है, तो इन्हें जंगली नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 1987 में बीज बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था, तो यह शुरू किया गया था विजय जरधारी द्वारा। अगला प्रश्न है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो यह की थी स्वामी श्रद्धानंद जी ने। अगला प्रश्न है, गुरुकुल कांगड़ी को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, तो यह दर्जा मिला था 1962 में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना, तो यह हुई थी 1973 में नैनीताल में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना, तो यह हुई थी 2005 में हल्द्वानी में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है, तो यह मिलता है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के आदि इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं, तो यह है पौराणिक ग्रंथ। अगला प्रश्न है, हरिद्वार माया क्षेत्र से श्वेत पर्वत हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को स्कंद पुराण में कहा गया है, तो इसको स्कंद पुराण में केदारखंड कहा गया है, जो कि गढ़वाल क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, पुराणों में मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को कहा गया है, तो इसको कहा गया है उत्तरखंड, ब्रह्मपुर एवं खसदेश।
अगला प्रश्न है, महाभारत काल में गढ़वाल क्षेत्र को जाना जाता था, तो इसको जाना जाता था उत्तर कुरु नाम से। अगला प्रश्न है, वैदिक तथा बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है, तो वह है हिमवंत। अगला प्रश्न है, किस पुरास्थल से लौह उपकरण, कांसे का कटोरा, मानव कंकाल व सोने का मुकुटा मिला है, तो यह मिला है मलारी गांव चमोली से। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजाओं की भाषा थी, तो यह थी संस्कृत। अगला प्रश्न है, आदिगुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में अपने शरीर का त्याग किया था, तो यह किया था इन्होंने केदारनाथ में। अगला प्रश्न है, चंद वंश के किस शासक ने रेशम व रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू कराया था, तो यह शुरू कराया था चौथे शासक इंद्रचंद ने। अगला प्रश्न है, 1563 ईस्वी में चंद वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई, तो यह बनाई थी बलदेव या बालो कल्याण चंद ने। अगला प्रश्न है, नेपाल के अशोक चल नामक शासक ने आक्रमण कर कुमाऊं को अपने अधीन किया, तो इसने कुमाऊं को अपने अधीन किया था 1191 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह के दरबार में सर्वप्रथम किसने भेंट चढ़ाया और गरुड़ उपाधि प्राप्त की, तो यह की थी ज्ञानचंद्र ने। अगला प्रश्न है, कत्यूरी वंश का सबसे शक्तिशाली व प्रतापी नरेश था, तो वह था ललित सूरदेव। अगला प्रश्न है, निंबर वंश का वह कौन शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा, तो वह था निंबर पुत्र इष्टगणदेव। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों तक नल से जल पहुंचाने में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो यह स्थान प्राप्त किया है बागेश्वर ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा कुमाऊनी भाषा में ऋग्वेद का पहला खंड लिखा गया है, तो यह लिखा गया है मोहन चंद्र जोशी द्वारा। अगला प्रश्न है, एशियन जुजित्सु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है, तो यह बनी है नव्या पांडे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुमाऊं क्षेत्र में सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो यह किया गया है पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, छाजिंग अंगमो कौन है, तो यह हिमाचल प्रदेश की निवासी है और इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली यह भारत की पहली नेत्रहीन महिला है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में हिमालयन एस्ट्रल ऑब्जर्वेटरी की स्थापना कहाँ की गई है, तो यह की गई है रानीखेत में। अगला प्रश्न है, 14 से 26 मई 2025 के मध्य उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित माणा गांव में पुष्कर कुंभ 2025 का आयोजन किया गया है। यह धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन किया जाता है, तो यह किया जाता है प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को उत्तराखंड सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई, तो यह प्रदान की गई 16 मई 2025 को। अगला प्रश्न है, प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट PGID 2023-24 रिपोर्ट में पहला स्थान किस जनपद को मिला, तो इस रिपोर्ट में पहला स्थान मिला देहरादून को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कॉमन पिकॉक के स्थान में किसे उत्तराखंड की राज्य तितली घोषित किया गया है, तो उत्तराखंड राज्य तितली घोषित किया गया है वोली ब्रांडेड पिकॉक को। यह घोषित किया गया 8 जून 2025 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को इंद्रमणि बडोनी सम्मान से नवाजे जाने की घोषणा हुई है, तो विजय जरधारी जी को इंद्रमणि बडोनी सम्मान से नवाजे जाने की घोषणा हुई है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक गढ़ व किले किस जनपद में अवस्थित हैं, तो उत्तराखंड में सर्वाधिक गढ़ व किले पौड़ी गढ़वाल में स्थित हैं, जिनकी कुल संख्या 108 है। इसमें 81 गढ़ एवं 27 किले हैं। तो दोस्तों, आज हमने उत्तराखंड की महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 20 देखा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।